देखो इसमें दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन हम शायद से 3.1 में भी कर चुके हैं। तो वहाँ पे हमने ग्राफ विधि द्वारा सॉल्व करा था, यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें इसमें क्या निकालना है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य। प्रत्येक का मतलब हर एक, तो एक का हम निकालेंगे तो प्रत्येक का निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं हल में लिख दूंगा माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है, टोटल 7 बल्ले हैं और 6 गेंदें हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का मूल्य x है तो 7 के लिए मैं 7 से गुणा कर दूंगा। वैसे ही एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो टोटल 6 गेंदें हैं तो 6 के लिए मैं इसको 6 से गुणा कर दूंगा। अब देखो टोटल कितने में आ रही हैं, वो 2900 में आ रही हैं, मतलब इनको जोड़ के टोटल 2900 के बराबर जाएगा। ये चीज़ मैं आपको प्रश्नावली 3.1 में ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये ऐसे क्यों होता है। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी कि प्रश्नानुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 2900 रुपये की हैं। ये 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 2900 रुपये है। तो इतनी चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद ये इक्वेशन हम बना देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 7x + 6y बराबर 2900। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब आगे क्या दिया है, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो ये चीज़ लिखने भी होंगे कि अब 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये है। तो देखो एक बल्ले का मूल्य तो x है, टोटल 3 बल्ले हैं तो 3 से गुणा कर दो। वैसे ही एक गेंद का मूल्य y है और टोटल 5 गेंदें हैं तो 5 से गुणा कर दो। इनको जोड़ के टोटल कितने के बराबर है, 1750। तो यहाँ पे 1750 हो जाएगा। अब देखो इसको ढंग से लिखेंगे तो ये होगा 3x + 5y बराबर जाएगा 1750। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो दोनों समीकरण हमने बना दी। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू निकालने का मतलब मुझे केवल x चाहिए एक साइड पे। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे लिखना होगा, तो समीकरण एक क्या है, 7x + 6y बराबर है 3800। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर 3800। क्योंकि x हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसको सेपरेट करना होगा, तो इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 6y। और अगर मुझे केवल x की वैल्यू चाहिए तो मुझे 7 को भी नीचे लेके आना होगा। तो x बराबर होगा 3800 - 6y/7। ठीक है, तो ये मैंने x की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे x का मान रख दो, कितना हो जाएगा, देखो समीकरण 2 है हमारे पास 3 × x क्या है, x ये वाला है तो अब यहाँ पर रख दो 3800 - 6y/7 और प्लस में 5y बराबर जाएगा 1750 की। तो अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये गुणे का साइन है। गुणे का साइन मतलब इसका गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो पहले यहाँ पे गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 3 × 3800 - 6y/7 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर 1750। अब देखो 7 यहाँ पे है, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए इसको 7 से ऊपर भी गुणा करना होगा, नीचे भी गुणा करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ कर दो। तो ये हो जाएगा 3 × 3800 - 6 × 3y प्लस में 7 × 5। तो इसको मैं डायरेक्ट 35 लिख देता हूँ, बराबर में हो जाएगा 1750 और बटे में टोटल 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 को 4, 3 × 3 = 9, 10 × 11। तो ये होगा 11400 - 6 × 18y + 35y बराबर में इसको इधर गुणा करो तो ये होगा 1750 × 7। अब देखो चरपद को अलग कर दो, अचरपद को अलग कर दो। तो ये चरपद हैं तो मतलब 35 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 2 7, यानी ये तो होगा 17y बराबर यहाँ पे कितना होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करो, ये होगा 0, 7 × 5 = 35 को 5, 7 × 7 = 49 और 3 52 को 2, 7 × 7 और 5 12।
तो ये होगा 12,500। फिर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 11,400। अब माइनस कर दो, देखो कितना हो जाएगा ये। इसमें से मतलब बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो ये होगा 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया यहाँ पे होगा 5, फिर 12 में से 4 गया यहाँ पे होगा 8, फिर यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है 17y, तो y की वैल्यू निकालनी है तो 850/17, तो 17 पंजे 85, यानी यहाँ पे हो जाएगा 50। तो y बराबर हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है, ये y बराबर अभी 50 है, तो y की वैल्यू हमने निकाल दी, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। देखो समीकरण 2 में अगर मैं रखता हूँ 3x + 5y बराबर 1750, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी, 3x + 5y बराबर 1750, तो यहाँ पे हो जाएगा 1750। अब देखो y हमारे पास है 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5 × y है 50 बराबर होगा 1750 के, तो 3x बराबर जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा 1750 - 5 पंजे 25, ये होगा 250। तो माइनस करेंगे तो 1750 में से 250 गया, ये होगा 1500। और x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 को भी नीचे लेके आएंगे तो बटे में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 500। तो x की वैल्यू भी हमने निकाल दी, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 500, और y हमने निकाला था, कितना था, y था यहाँ पे 50। तो y हमने क्या माना था, गेंदों का मूल्य, तो गेंदों का मूल्य 50 रुपये हो जाएगा और बल्ले का मूल्य 500 हो जाएगा।